नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो महिलाओं को टारगेट बनाता था, उनको बरगलाकर उनकी ज्वेलरी उतरवाता था और बताता था कि आपकी ज्वेलरी 10 मिनट में हम दूनी कर देंगे। लेकिन ये गैंग कैसे पूरा काम करता था, किस तरीके से ये अपनी कारनामे को अंजाम देता था, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमार रणविजय सिंह जी हैं जो एडिशनल डीसीपी हैं नोएडा के। सर, किस तरीके से ये गैंग काम करता था और क्या कुछ इससे बरामदगी हुई है? देखिए, पहली बार एक बहुत ही शातिर टप्पेबाज गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है। अभी से 3 दिन पहले की बात है, सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में एक टप्पेबाजी घटना हुई थी, जहां पे कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाली लेडीज जब जा रही थी तो उनको इस गैंग के लोगों ने पहले रोका, और रोकने के बाद जैसा कि आपने बताया, उनको इस बात का एक भरोसा दिया गया कि आपके पास जितने सारे वैल्यूएबल आइटम्स हैं, कंगन है, कुंडल है, आपके पास मोबाइल है, इन सभी चीज़ को मैं डबल कर दूंगा 10 मिनट के अंदर। और उस पर उन लोगों को वहाँ से विश्वास दिलाने के लिए भी अपने किसी और जो इसके साथ होते थे वो लोग वहाँ जाते थे, और उसके स्ट्रेंजर के रूप में ही। और उसके बाद जब वो आदमी जब महिलाएं विश्वास करती थी और अपना सामान उतार के दे देती थी और कहते थे कि 10 मीटर आगे बढ़िए और वहाँ से जब तक आप वापस आएंगे तब तक आपका माल डबल हो गया होगा। और इस तरीके से ये लोग और सिक्का उछाल करके ये बता करके कि देखिए इस आदमी के पॉकेट में 2000 रुपये हैं, ये उसको निकलवा के दिखा करके अपने लोगों के बीच में ही ये विश्वास दिलाते थे कि वाकई ये डबल हो जाता है और हम अंतर्यामी हैं, हमें पता है कि दूसरे आपके पेट में क्या है, आपके पॉकेट में क्या है, ये सारी चीज़ें वो सब बताते रहते थे। और यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाते थे और बताते थे कि हम अंतर्यामी हैं, आपकी जेब में क्या है, आपके मन में क्या है, हमें पता है। और उन्हीं के लोग होते थे जिनके पास से ये पैसा निकाल के दिखाते थे। वेरी ट्रू, यही चीज़ होता था। इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि इनके 2 लोग उस सीन पे, जैसे 2 लोग खड़े हो गए, 2 बाद में जब महिलाओं को रोकने के बाद 2 लोग बाद में अपियर होते थे, और अपियर होने के बाद उनको बताते थे कि इनके पॉकेट में, चूंकि उनको जानकारी थी कि उन्हीं के मित्र होते थे वो, कि इनके पॉकेट में 2000 रुपये हैं, तो वो वहाँ पर निकाल करके दिखा करके जो महिलाएं रोकी जाती थी उनका विश्वास जीता जाता था। और उसके बाद से उनको वहाँ से उनके सामान लेकर के उनको आगे भेज दिया जाता था कि वापस आइए वहाँ से, तब तक उसके बाद गाड़ी में लेकर के फरार हो जाते थे। कभी कभी इन लोगों ने अपने आप को ये भी बताया कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है, पुलिस सारा आपका जो वैल्यूएबल आइटम्स है वो ले लेगी, पुलिस सबका ले रही है तो आपका भी ले लेगी। तो एक पुलिस में अविश्वास का जो एक माहौल जनरली लोग पैदा करके कि पुलिस वैसा करती है, उसको भी एक हथकंडा अपना करके इन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा था। तो ये एक बहुत ही शातिर गैंग है जिसका तंत्र मंत्र से लेकर के झूठी बातों में विश्वास जीत करके और पूरी तरह से एक धोखेबाजी करके लोगों के साथ सारा उसका, खास करके लेडीज़ को टारगेट करते थे, उनके सारे वेरिएबल आइटम्स ये लोग उतरवा लेते थे। सर, अगर बात की जाए तो इस गैंग के कितने सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है, और ये गैंग कहाँ से ये पूरे घटनाक्रम को ऑपरेट करता था? ये दिल्ली में एक जगह है कलंदर कॉलोनी, जो दिलसाद गार्डन शाहदरा के पास है। ये वहीं के रहने वाले हैं और ये पूरे एनसीआर में लगातार काम कर रहे थे। हम लोगों ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन जो बातें निकल के आई हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी मेंबर्स होंगे। और उसके अतिरिक्त जहाँ पे ये लगातार पिछले 2-3 साल से वैल्यूएबल्स बेचते थे, वहाँ खरीदने वालों को भी 2 आदमी को हमने अरेस्ट किया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गजब एक तरह से एक इक्वेशन था, और उस इक्वेशन के आधार पे हम लोगों ने उनको भी अरेस्ट किया और उन्हीं के यहाँ से रिकवरी हुई, इनके पोजीशन से भी रिकवरियाँ हुई हैं। काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने ज्वेलरीज बरामद किए हैं। कल ही इन लोगों ने नरेला दिल्ली में घटना की थी, और इस प्रकार हमारे एनसीआर में और हमारे नोएडा में भी बहुत सारी घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है। तो एक बहुत ही शातिर गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। 8 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज्वेलरीज एंड आइटम्स बरामद हुए हैं। तो यानी आपने देखा कि किस तरीके से ये गैंग दिल्ली एनसीआर में घटना को अंजाम देता था और बड़ी शातिर तरीके से महिलाओं को अपने झांसे में लेकर के उनके साथ ठगी करता था। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।